हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए आज का जो टॉपिक है सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के हम आए हैं। 5 क्वेश्चन तक आप लोगों को मैंने सॉल्व करा दिया था। तो आज जो लेकर के आए हैं वो आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। 6 क्वेश्चन है। परंपरागत समाज में सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों की भूमिका की विवेचना कीजिए, या उसी प्रश्न को दोबारा पूछा है, सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका की व्याख्या कीजिए। कानून की, ठीक ना बच्चों। तो कानून जो बनाए गए हैं उसके बारे में आज भूमिका वर्णन करना है। आंसर देखिए इस प्रकार है। सामाजिक नियंत्रण का अभिप्राय समाज की संपूर्ण व्यवस्था को इस तरह नियमित करना है जिससे पारस्परिक सहयोग में वृद्धि हो सके। वास्तव में सामाजिक नियंत्रण ही वह आधार है जिसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन के संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। ठीक ना बच्चों। बनाए रखा जा सकता है। परिवार, राज्य, शिक्षा संस्थाएं, नेतृत्व, धर्म आदि सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अभिकरण हैं, जबकि जनरीतियाँ, लोकाचार, नैतिकता, प्रथाएं, कानून, जनमत, पुरस्कार, हास्य व्यंग्य और दंड आदि इन अभिकरणों के साधन हैं। समाज में सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों की भूमिका निम्नवत है। ठीक ना। तो सबसे पहला जो अभिकरण है उसमें देखिए आप लोगों को यहाँ बताया गया है, वो है पहला परिवार, फैमिली। क्या है? फैमिली है। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या बताया जा रहा है। परिवार सामाजिक नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण का कार्य करता है, जबकि वर्तमान सामाजिक जीवन में इतने क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए हैं, लेकिन व्यक्ति को संस्कृति की शिक्षा देने और व्यवहार के नियम सिखाने में परिवार को महत्व आज भी सबसे मौलिक अधिकार है या सबसे मौलिक है। परिवार आरंभिक जीवन से ही बच्चे को जनरीतियों, लोकाचारों और प्रथाओं की शिक्षा देता है। समाज में नैतिकता से परिचय कराता है। ठीक ना बच्चों। समय समय पर अनजाने में भी भूल हो जाने पर उससे प्रायश्चित कराता है तथा अनेक पौराणिक गाथाओं और अनुष्ठानों के द्वारा धार्मिक विश्वासों को दृढ़ बनाता है। ठीक ना। जिससे प्रेम, स्नेह स्वयं ही नियंत्रण के प्रमुख साधन बन जाते हैं। ठीक ना बच्चों। तो कहने का मतलब कि जो परिवार है, हमारा जो फैमिली है, वो फैमिली भी एक तरह से सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण का महत्वपूर्ण एक अंग है, जो यह दर्शाता है कि इंसान परिवार में जन्म लेकर के तमाम प्रकार की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को सीखता है ताकि वह समाज को एक दशा और दिशा प्रदान कर सके। तो इस तरह से सेकंड है वर्तमान राज्य है हेडिंग। वर्तमान जटिल समाजों में राज्य सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख प्रभावपूर्ण अभिकरण बन गया है। औद्योगिकरण, नगरीकरण और व्यक्तिवादिता के कारण आज मानव समूहों के बीच संघर्षों और तनाव में इतनी अधिक वृद्धि हो गई है कि केवल वही सत्ता व्यक्तियों के व्यवहारों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रख सकती है जिसके पास शक्ति और दंड के विकसित साधन हों। ठीक है बच्चों। विकसित क्या हो? साधन हो। तो इस तरह से ये हमारा हो गया हेडिंग। शिक्षण संस्थाएं मतलब जानबे करते हैं, चाहे तो वह स्कूल हो, चाहे तो हमारा डिग्री कॉलेज हो, चाहे तो अन्य भी हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो,
चाहे कोई भी कॉलेज हो जो शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं, तो शिक्षण संस्थाएं भी सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। शिक्षण संस्थाएं व्यक्तित्व के आंतरिक व बाह्य दोनों पक्षों को नियंत्रित करती है। इन संस्थाओं में व्यक्ति के जीवन का वह भाग व्यतीत होता है जो सबसे अधिक तनावपूर्ण होता है। ठीक ना बच्चे? कहने का मतलब कि बालक जब जन्म लेता है तो उसका क्या बोलते हैं कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था और मनुष्य का जो या बालक का जो संवेगात्मक जो भावनाएं होती हैं, एजें होती हैं, वो सब विद्यालय पीरियड में ही गुजर जाती हैं। और इसीलिए विद्यालय से बहुत सारी चीज़ों को बालक सीख के निकलता है, जिससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। नेक्स्ट हेडिंग है नेता तथा नेतृत्व। महान नेताओं के विचार समाज को नियंत्रित रखने में सदैव से ही महत्वपूर्ण रहे हैं। समाज के अधिकांश सदस्यों में स्वयं विचार करने और परिस्थिति के अनुसार कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। वे केवल दूसरों का अनुसरण ही करते हैं। ऐसी स्थिति में यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि उचित नेतृत्व के द्वारा उसके व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ठीक ना बच्चों? यह हुआ। नेक्स्ट हेडिंग है धर्म। धर्म सामाजिक नियंत्रण का सदैव से ही एक प्रमुख अभिकरण है। धर्म कुछ अलौकिक विश्वासों तथा ईश्वरीय सत्ता पर आधारित एक शक्ति है, जिसके नियमों का पालन व्यक्ति पाप और पुण्य अथवा ईश्वरीय शक्ति के भय के कारण करता है। ठीक ना बच्चों? हर इंसान कोई भी कार्य करने से पहले ऊपर वाले से डरता है। एक कहावत होती है ना कि इंसान कोई से न डरे बल्कि किससे डरे? गॉड से हर इंसान को डरना चाहिए। गॉड से डरता है ताकि वह आने वाले पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य प्रदान कर सके। और इस धरती पर पाप पुण्य भी कोई व्यवस्था या चीज़ होती है जिससे इंसान डरे और आने वाले पीढ़ियों को एक सुनहरा भविष्य प्रदान करें। नेक्स्ट हेडिंग है कानून। वर्तमान युग में कानून नियंत्रण का वह सर्वप्रमुख औपचारिक साधन है कि यह परंपराओं और काल्पनिक विश्वासों पर आधारित न होकर समाज की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार होता है। धर्म तो एक होता है, कल्पना आधार किया जाता है कि हम अगर जो भी कर्म करते हैं उसका हम क्या मिलता है? फल मिलता है। यानी कि कर्म फल पर हम लोग विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? कर्म फल पर विश्वास। कर्म फल यानी कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको कर्म फल प्राप्त होगा। तो हर इंसान डरता है किससे? अपने कर्मों के फलों से, कि भविष्य में इंसान को दिक्कत न हो, ताकि वो उसका बेकार हो जाए। ठीक ना? तो नेक्स्ट हेडिंग है नैतिकता। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक अभिकरणों के रूप में नैतिकता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। उचित अनुचित का विचार ही नैतिकता है। नैतिकता व्यक्ति को सदाचार का मार्ग दिखाती है। यानी कुल मिलाकर कह लीजिए कि नैतिकता से ही इंसान का सुदृढ़ या भावी भविष्य की नींव डली जाती है, पड़ती है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रथाएं। इसी प्रकार प्रथाएं भी हैं, तो प्रथाओं को भी पढ़ लीजिएगा। तो प्रथा में देख ही रहे हैं आप लोग को बताते हैं प्रथाएं सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक समीकरण है। जनरीतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। जब समूहों के व्यवहारों का अंग बन जाती है तब उसे प्रथाएं कहा जाता है। मनुष्य जन्म से ही अनेक प्रथाओं से घिरा रहता है, अतः उसकी अवहेलना करना उसकी शक्ति से बाहर है। बेकन ने प्रथाओं को मनुष्य के जीवन की मुख्य न्यायाधीश कहकर के क्या किया है? पुकारा है। मुख्य न्यायाधीश कहकर संबोधित किया है। और प्रथाएं मानव संस्कृति का अभिन्न अंग होती हैं, अतः मानव व्यवहार उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती है। तो प्रथाओं के सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। जाति में विवाह करना, जाति निषेधों का पालन करना,
मृत्यु समय जहाँ के शोक प्रकट करना या मृत्यु भोज देना, ये सब तमाम प्रकार की जो प्रथाएं हैं वह आज भी चली आ रही हैं, जिस पर समाज का नींव पड़ी हुई है। ठीक बच्चों, तो अगला जो 7 क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट डे कराता हूँ। सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक अभिकरण या साधन, उसको स्पष्ट करना है। तो यह जो हमारा जो रहेगा यह टॉपिक नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को करा दूंगा। तो इस तरह से आज का जो क्लास है उसको मैं द एंड करता हूँ। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे टुमारो। ठीक बच्चों, तो ओके, तो आज की कक्षा इतना ही। ओके, चलते हैं, बाय बाय।